हेलो एवरीवन। तो आज मुझे 36 साइज सादा ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो सादा ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे बैक पार्ट की लेंथ चाहिए, जो कि है 13 इंच। 13 इंच में मुझे 1 इंच ऐड करना है, तो हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी, क्योंकि मुझे बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करना है। 14 इंच पे मैं मार्किंग करने के बाद 14 इंच पे मार्किंग करने के बाद मैं इसे 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो ये मेरा फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बैक पार्ट की लेंथ चाहिए, जो कि है 13 इंच। उसमें मुझे 1 इंच ऐड करना है, जो सिलाई मार्जिन के लिए है। और 4 फोल्ड मैंने कर लिया है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना शोल्डर लूँगी, जो कि है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग अपना शोल्डर ले सकते हैं, जितना भी आपका शोल्डर आता है उसको 2 से डिवाइड करके। उसके बाद मुझे अपना आर्म होल लेना है, जो कि मैं ले रही हूँ 6.0.25, जो कि होता है 1.25 इंच। तो आप आर्म होल भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी चेस्ट, जो कि है मेरी 36 इंच। 36 इंच को मैं जो 4 से डिवाइड करना है, जो कि आएगी 9 इंच। और 2 इंच में इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। आप चेस्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी आपकी चेस्ट हो। उसके बाद मुझे कमर लेनी है। कमर है 31 इंच, तो मेरा आएगा 7.25 इंच। आप कमर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 7.25 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच डार्ट पॉइंट लूँगी, 2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन लूँगी। अब इस लाइन को उस लाइन से मिला दूँगी। इसके बाद आर्म होल की शेपिंग के लिए निशान लगाऊंगी बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच लेते हैं, जो मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच। और आर्म होल के निशान को बीच से एक निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल की शेपिंग देते हैं। शेपिंग देने के बाद आपको इंची टेप से अपने आर्म होल को मेजरिंग करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। कि जितना आपका आर्म होल है उतना आ रहा है कि नहीं। मेरा है 16 इंच, तो 16 इंच का 2 से डिवाइड करूँगी तो हो गया 8 इंच। तो आप भी अपने इसी तरीके से मेजरिंग कर सकते हैं। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2.25 इंच, क्योंकि मेरे कस्टमर को छोटा गला चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेंथ में इसकी लूँगी 6 इंच। लेंथ में इसकी लूँगी 9 इंच। ये मेरा बैक साइड का गला है, तो मैं इसकी लेंथ लूँगी 9 इंच। 9 इंच में मुझे जितनी मैंने गले की चौड़ाई ली थी 2.25 इंच, इसमें मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच नीचे से चौड़ाई ली है। इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। मिलाने के बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से हमें शेपिंग दे देनी है। इसके बाद मुझे डार्ट का निशान लगाना है। तो डार्ट का निशान मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच ऊपर की साइड लूँगी। और दोनों साइड 1/2 इंच मार्किंग करूँगी।
आप देख सकते हैं मेरे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसको कटिंग करूँगी। पार्ट की कटिंग होने के बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की शेपिंग देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो मुझे यहाँ अपनी मार्किंग दिखाई दे रही है, आपको नहीं दे रही है, तो आप आर्म होल की दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था, यहाँ हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच लेने के बाद फ्रंट कर्व की हेल्प से शेपिंग दे देंगे। शेपिंग देने के बाद हमें ये कट कर देना है, क्योंकि ये अब मैं फ्रंट पार्ट के गले की चौड़ाई लूँगी, जो कि मैं बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लूँगी 2.25 इंच। 2.25 इंच में आगे के पार्ट की चौड़ाई लूँगी और नीचे से मुझे एक ब्लॉक बढ़ा के चौड़ाई लेनी है। तो 2.25 इंच में मुझे एक ब्लॉक बढ़ा देना है, एक सूता बढ़ा दिया। लेंथ में 6 इंच लूँगी। 6 इंच लेने के बाद लाइनों को आपस में मिला देंगे। मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से राउंड नेक ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को आगे की साइड से कटिंग कर देंगे, क्योंकि आई हुक की पट्टी के लिए। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें 4 फोल्ड फैब्रिक लेना है। 4 फोल्ड फैब्रिक लेने के बाद सबसे पहले मुझे अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है, जो थी 6.25 इंच। उसमें 2 इंच ऐड करना है। मेरा फैब्रिक कम है तो मैं बाद में जोड़ लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। उसके बाद लेंथ लूँगी, जो कि है 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ब्लाउज स्लीव्स की लेंथ। अब ऊपर से 3 इंच डाउन जाना है, क्योंकि हमें आर्म होल की शेपिंग लेनी है स्लीव्स में। तो स्लीव्स में शेपिंग लेने के लिए ऊपर से मुझे 3 इंच डाउन जाना है। इस तरीके से 3 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद मैं पूरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, मतलब एक सीधी रेखा बनाऊँगी। एक सीधी रेखा बनाने के बाद मुझे इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि पूरे को मेजरिंग करना है मुझे जितना भी आता है। तो मेरा पूरे को मेजरिंग करने के बाद 9 इंच आता है। 9 इंच को मैं हाफ में डिवाइड करूँगी, तो मेरा आता है 4.5 इंच। अब 4.5 इंच को मुझे डिवाइड करना है, जो कि आता है 2.25 इंच। अब इस वाले पार्ट को भी मुझे डिवाइड करना है। इन दोनों को हमें नीचे को मार्क करना है, और इस वाले में हमें ऊपर को मार्किंग करना है 2.25 इंच पे, जो कि होगा 0.25 का। और नीचे के दोनों निशान होंगे 0.25, 0.5, जो हाफ इंच होता है। इसको शेपिंग देंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेपिंग दे सकते हैं। इस तरीके से शेपिंग देने पे ब्लाउज की जो स्लीव्स होती है उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी निकल के आती है, मतलब कहीं भी क्रीज नहीं करती, कुछ नहीं करती। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की स्लीव्स बना के जोड़ेंगे तो। अगर आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग देखनी है, सादा ब्लाउज की स्टिचिंग देखनी है, तो कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, क्योंकि मैं ऐसी ही लॉन्ग वीडियो अब लाती रहूँगी।
स्लीव्स के आर्म होल को कटिंग करने के बाद अब मुझे अपना स्लीव्स का बॉटम कट करना है, जो कि मेरा है 5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी आपका बॉटम निकलता है। तो मैं उसमें 1.5 ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं एक सीधी रेखा ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर दूँगी स्लीव्स की। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। स्लीव्स कट करने के बाद अब मुझे अपना मेन फैब्रिक कट करना है। तो मुझे ये बॉर्डर अपने बैक पार्ट में और स्लीव्स पे चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग इसको सेट करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जब हम मेन फैब्रिक कट करते हैं तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि आर्म होल और गले की साइड हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब इसको स्टिच करते हैं तो हमारा फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें बहुत ही गड़बड़ी होती है। तो हम बाद में इसको सेट करने के बाद फैब्रिक को एक्स्ट्रा को निकाल देते हैं। तो बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके की ब्लाउजेस की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।